बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ गुलफ़ाम रियाज़ हाशमी। आज अगर किसी भी पाकिस्तानी मुसलमान से पूछा जाए कि इस्लाम और मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाएगी। जी, इसराइल इस्लाम और मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। जी, इंडिया मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। हालांकि अगर हम हकीकत देखें तो इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो मुसलमान खुद हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी खुद को बेइज्जत करवाने में, और कोई कसर नहीं छोड़ी इस्लाम को डिफेम करने में। आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है, हुर्मत कुरान के नाम पर, हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, या किसी भी मजहबी इशू को बुनियाद बना के किसी ना किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है। अब कुछ दर्द दिल रखने वाले शुरू हो जाते हैं, जी ये इस्लाम नहीं है, यकीनन ये इस्लाम नहीं है, और इस्लाम की जी ये सही तस्वीर नहीं है, आप ऐसा ना करें, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक पेश आए हुए हादसे के जो दाग हैं वो अभी धुले नहीं होते। एक हादसे के असरात से हम निकले नहीं होते कि एक नया हादसा रूनुमा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ननकाना साहिब में, ब्लास्फेमी में और हुर्मत कुरान के नाम पे एक इस इल्ज़ाम एक बंदे को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, और कितनी बेदर्दी से, कितनी शिद्दत, कितने जुल्म सितम से उस बंदे को कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद उसकी लाश पे जो तशद्दुद किया जाता है, अगर कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान वो सीन देखे तो उसकी रूह कांप जाती है। डर लगता है, यकीन माने कि शायद ये कैफियत अभी जो बन चुकी है, ये जिस तरह से हवस ज़दा ये मुआशरा हो चुका है, ये जिस तरह से घुटन ज़दा ये मामला सारा हो चुका है, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, कहीं हम अगले शिकार ना हो। क्या पता चलता है यार। मतलब कि आप देखें कि एक इस्लामी माशरे में, एक मुसलमानों के माशरे में इस्लाम के नाम पर एक मुसलमान को ही कत्ल कर दिया जाता है, और उसकी जान की कोई कीमत भी नहीं बनती। कितना आसान है, किसी पे इल्ज़ाम लगाओ, किसी पे इल्ज़ाम बस लगा दें आप, और ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हुजूम है कि कोई नहीं देखेगा कि यार आया किस बंदे ने ऐसी गलती की भी थी या नहीं, या इससे ऐसा कोई फेल सरजद हुआ भी है या नहीं। और अगर हुआ भी हो तो ये हुजूम का काम नहीं है कानून अपने हाथ में लेना, किसी को ऐसे कत्ल कर देना, दिन दिहाड़े किसी को नुकसान पहुंचा देना, किसी की जान ले लेना, और जान लेने के बाद उसकी लाश का मुसला करना, ये किसी भी इस्लाम की कोई ऐसी तालीम नहीं है। ना कुरान में ऐसा कहीं है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कहीं ऐसा है। और सितम ज़रीफ़ी की आप बात देखें कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पीछे बैग लटकाए हुए हैं, और इस तरह से वो ऐसे मगन नज़र आ रहे हैं, इस तरह से पुरजोश हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हो, या इस्लाम की बहुत बड़ी कोई खिदमत कर रहे हो। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी कमिंग जनरेशन जो है, आने वाली नस्ल जो है, उसको हम इस तरह का माहौल दे रहे हैं, तो आने वाला मुआशरा किस तरह का होगा। अब रियासत की यहाँ ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे किसी भी एलिमेंट की हौसला अफजाई ना करे, ऐसी किसी भी जमात की, ऐसी किसी भी तंजीम की, या इनफरादी सतह पर अगर कोई शख्स इस चीज़ का मुर्तकिब होता है, उसको करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। अब जुडिशल सिस्टम को भी यहाँ एक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन रियासत बजाय इसके कि ऐसे लोगों के ख़ात्मे की तरफ तवज्जो दें, या ऐसे लोगों को करारे वाक़ई सज़ा दिलवाने की तरफ तवज्जो दें, कैफ़ियत ये बनती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट भी किया जाता है। और माज़ी में हमने जब भी किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया है, तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमें उसने नाको चने चुभवाए हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हमारे शहरियों को उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी है। लेकिन पता नहीं हम इतने भोले हैं कि अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अब जितने भी यके बाद दीगरे जो वाक़यात पेश आए हैं ब्लास्फेमी के, और इस तरह के सीन में बंदों को कत्ल किया गया, उनमें एक माइंडसेट रखने वाले लोग हैं जो हमें सामने नज़र आते हैं। अब रियासत ये समझती है, या ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, या ऐसे लोगों को लेके आने वाले ये समझते हैं हम जब चाहें ऐसे लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन माज़ी में हम देखें कि किसी को अगर जिहाद के नाम पर अगर लेके आए, या किसी भी कोई भी ऐसा नारा लेके आए, उनका ख़त्म करना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, वबाल जान हो जाते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ तो नारा ही कुछ हो रहा है। आप किसी को एक कोई भी स्लोगन दे के आप उससे वो ले सकते हैं। आप एक नारा देते हैं किसी को, फिर आप उसको ख़त्म कर देते हैं, वो ऐसी तंज़ीम को, ऐसी जमात को। लेकिन यहाँ आप कैफ़ियत देखें कि यहाँ आपने हुर्मत रसूल का नारा दिया है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि एक मुसलमान के लिए हुर्मत रसूल से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होती। हुर्मत रसूल ही एक एक मुसलमान के लिए उसके ईमान की बुनियाद है, उसके दीन की बुनियाद है। और आप अगर ये सोचते हैं कि हुर्मत रसूल वाला नारा इन लोगों से वापस लेके तो आप इन लोगों को पहले जैसा कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अस्सलामु अलैकुम।